बच्चों, आज की कहानी है कोयल और बेवकूफ कौवा। नदी के किनारे लीमू का पेड़ था। इसके करीब ही आम का दरख्त था। लीमू के पेड़ पर कौवे का घोंसला था, जबकि आम के दरख्त पर कोयल ने घोंसला बना रखा था। लीमू के पेड़ की शाख पर बैठकर कौवा काई काई करता, जबकि आम की डाल पर बैठकर कोयल कूकू करती। दिलचस्प बात यह थी कि दोनों परिंदों का रंग काला था। मौसम बहार में कोयल ने अपने घोंसले में अंडा दिया। इधर कौवे की मादा ने भी अपने घोंसले में अंडे दिए। कौवा दिन भर बाहर दाने की तलाश में इधर उधर उड़ता फिरता, जबकि कौवी घोंसले में बैठी अंडों की रखवाली करती। कोयल को ये आसानी में असर नहीं थी। वो अपने आशियाने में अकेली रहती थी। इसे खाने की तलाश में बाहर भी जाना पड़ता था। इस सूरत में वो अंडों की हिफाजत नहीं कर सकती थी। एक दिन इसे एक तरकीब सूझी कि क्यों ना अपना अंडा कौवे के घोंसले में रख दिया जाए। कौवे की बीवी तो दिन भर घोंसले में ही बैठी रहती है। वो अपने अंडों के साथ मेरे अंडे की भी हिफाजत कर लेगी। एक दोपहर जब कौवी अपने घोंसले में ऊँग रही थी, कोयल चुपके से अपना अंडा इसके घोंसले में रख आई। कौवे की बीवी बेचारी सीधी सादी थी, जबकि कौवा अपनी चालाकी की वजह से बदनाम है। लेकिन इसकी मादा में रियाकारी और मक्कारी नाम को नहीं थी। घोंसले में एक अंडा ज्यादा हो गया तो भी कौवी को पता नहीं चला। वो अंडे सेकती रही। कुछ दिनों बाद इनमें से बच्चे निकल आए। इन्हें देखकर कौवा और कौवी बहुत खुश हुए। कौवी ने कौवे से कहा, काएं काएं काएं, कितने प्यारे बच्चे हैं, काले काले चमकदार। कौवा दिन भर मेहनत मुशक्कत करके दाने लाता। दोनों मियाँ बीवी अपनी चोंच से सारे दाने बच्चों को खिलाते, इनके साथ खेलते और इन्हें कहानियां सुनाते। कौवे ने बच्चों को चलना सिखाया। एक दिन उसने अपनी मादा से कहा कि चलो अब हम अपने बच्चों को बोलना सिखाएंगे। लीमू के पेड़ पर कौवे ने अपना स्कूल खोला। स्कूल की घंटी बजी और पढ़ाई शुरू हो गई। कौवे ने बच्चों से कहा, बोलो काएं काएं काएं। सब बच्चों ने बाआवाज बुलंद काएं काएं कहा, लेकिन एक बच्चे के मुंह से कुकू की आवाज निकली। ये आवाज सुनकर कौवा चौंका, लेकिन इसने बच्चे से कहा, कुकू नहीं, काएं काएं बोलो। सारे बच्चे काएं काएं करने लगे, लेकिन वह बच्चा बदस्तूर कुकू करता रहा। कौवे ने इससे चोंच मारकर कहा, ठीक से बोलो काएं काएं काएं। पर इस बच्चे को बोलना आता ही ना था। कौवे को तो गुस्सा आ गया। इसने कहा, यह बच्चा बिल्कुल बुद्धू है, इसे कुछ नहीं आता। कुछ दिनों के बाद सारे बच्चों के पंख निकल आए और कौवे ने इन्हें उड़ना सिखाया। एक दिन बारिश हो रही थी। कोयल आम की डाल पर बैठकर गाने लगी, कू कू कू। इसके साथ ही कौवे के घोंसले से एक बच्चा उड़ा और कूकू चिल्लाते हुए कोयल के घोंसले की तरफ चला गया। कौवे ने यह माजरा देखकर कौवी से कहा, अरे अरे, ये तो कोयल का बच्चा है। अपनी माँ की आवाज सुनकर ये इसके घोंसले में गया है। अफसोस, हमने अपने घोंसले में इसकी परवरिश की। कौवा अपनी बेवकूफ़ी और कोयल की चालाकी पर कई दिन तक उदास रहा, लेकिन अब क्या हो सकता था। कोयल अब भी कौवे की बेखबरी में इसके घोंसले में अपने अंडे रख आती है। जब बच्चे निकलते हैं तो सब एक ही रंग के होते हैं। बड़े होकर जब ये बोलना सीखते हैं तो काएं काएं की बजाय कूकू करते हैं। उस वक्त कौवे को अपनी हिमाकत का एहसास होता है। फिर वो और इसकी मादा इन्हें मारकर अपने घोंसले से भगाते हैं।